नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल वंदना काव्या भक्ति सागर में। तो आप सबको यह बताने के लिए, तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को में जानेंगे बहुत सारे छोटे छोटे महत्वपूर्ण जो नियम हैं, कार्य है, जो हमारे द्वारा इस नियम जरूर होना चाहिए। कभी हमारे साथ ये कार्य जो है गलती से भी छूटनी नहीं चाहिए। हमें यह कार्य जरूरी करनी है। और कौन कौन से कार्य जो हमें यह गलती नहीं करनी है, जो कि बिल्कुल हमारे घर के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, बरकत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इससे आप चाहें कि आपके पति, आपके ससुराल वाले, आपके घर वाले आगे उन्नति करें तो कभी नहीं कर सकते। दोस्तों, कौन कौन से कार्य हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, पहले तो जो मेरी अनमैरिड जो बहनें हैं उन्होंने कहा है कि दीदी आप केवल जैसे सुहागन महिलाओं के लिए वीडियो बनाती है, हम लोगों के लिए नहीं बनाती है। तो देखिए, आप लोगों के लिए क्या वीडियो बनाऊँ। आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जिस प्रकार के भी वीडियो आपको चाहिए, मोटिवेशनल से लेकर के और लव मैरिज, अगर जो लड़कियां कर रही है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, हर प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पे हैं। प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कीजिएगा, उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और आपको ध्यानपूर्वक कहीं भी आप बाहर रहकर पढ़ती हैं, पहले आपको बता दे रही हूँ, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे आपके घर के जैसे बड़ों का इज्जत जाए। किसी भी प्रकार का फैसला जल्दबाजी में ना ले, डिसीजन सोच समझ कर ले। तो यह चीज़ मैं सभी को अनमैरिड गर्ल हैं, जो लड़कियां बहनें मेरी, उनसे कहना चाहूँगी। तो आशा करती हूँ अभी यह बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बातें कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो कि देखिए, आप हमारे घर में ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ को आपको पैर नहीं लगानी है। कोई भी चीज़ हो, बर्तन हो, वो बच्चों का कपड़ा हो, या झाड़ू हो, या दरवाज़ा हो, या किसी भी प्रकार की चीज़ें कि चलो ये तो है चीज़ है ना, पैर लगा देते हैं। जी नहीं, ये हमारे साथ ना शोभा नहीं देता। कभी भी किसी भी चीज़ को आप पैर ना लगाएं, क्योंकि घर की एक एक जो वस्तु है ना, बहुत ही मेहनत से कमाई हुई चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी के स्वरूप है। तो किसी भी चीज़ को आपको पैर नहीं लगानी है। केवल झाड़ू ही नहीं, बर्तन से लेके, बच्चे के लेके और कपड़े से लेकर हर चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके पैरों के नीचे ना आए और ना लगे। तो ये हो गया हमारा पहला नियम जो हमें नहीं करनी है। अगला नियम क्या है कि देखिए, जब भी आपकी रोटी वगैरह बन जाती है तो पहले तो बता चुकी हूँ कि कुछ ना कुछ अपने भोजन लेकर आपको किचन में ढक देनी चाहिए। यह तो बहुत सारी बहनें मेरी जानती है। और एक गिलास पानी आपको जरूर ढकनी चाहिए। घर में पितरों के लिए, देवताओं के लिए, अन्नपूर्ण माता के लिए, जिसके लिए भी मानकर आपको ढक देनी चाहिए। और सुबह जो है पक्षियों को, गाय को आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना, जिस चकला और बेलन से हम यूज करते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं, उसको कभी आपको इसी तरह लगा कर नहीं रखनी चाहिए। इसका उसका जो भी बर्तन वगैरह है धोकर ही आपको सोना चाहिए। और लकड़ी की चीज़ों को कभी, जो आपके जूठे बर्तन धोने वाले स्क्रैच ब्राइट है, उससे मत धोइएगा। कि अब किसी भी व्रत त्यौहार में आपका समय भी नहीं हो रहता है और आप चाहते हैं कि मान लीजिए 2-4 दिन पहले ही आपका मासिक धर्म जो है पीरियड आ जाता है, अगर चकला बेलन के साथ हम किसी भी प्रकार का लापरवाही करते हैं, और ये अंधविश्वास नहीं है, आप आजमा कर देखिएगा। जो लोग भी इस प्रकार से फुहर जैसा रहते हैं उन्हीं के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है। सबसे पहले सबके साथ नहीं होता, कोई भी व्रत वगैरह आपका खराब नहीं होता, लेकिन जो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, कभी कहीं ही उंगलियां चाट कर खा ले, कहीं भी जैसे चकला बेलन ऐसे छोड़ दो, ऐसे घर द्वार पड़ा रहता है, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस प्रकार करते हैं,
जो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अगला हमें महत्वपूर्ण कार्य क्या करनी है कि कभी अपने बालों को ना, जैसे मैं बहुत पहले जब यूट्यूब पर एक दो बहन मेरी बोलती थी, सही बात है दीदी, जब हम बेड पर कट पर कहीं या छत पर सोए रहते हैं तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, रहे या ना रहे, लेकिन लोगों की आदत होती है ऐसे ऐसे खींचना, जो भी बिल्कुल शुभ नहीं है। एकदम लिख कर रख लीजिएगा, कभी आप लोग ऐसे कार्य ना करें। कई ऐसी मेरी बहनें कहती है कि दीदी हम ये चीज़ नहीं जानते थे, लेकिन अच्छा हुआ कि आपसे जान गए, तो कभी ना करें। एक लोगों की ये प्रैक्टिस हो जाती है, बालों को खींचते रहते हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, आगे से मत कीजिएगा। अगली चीज़ क्या है, जब भी भोजन वगैरह करते हैं तो थाली को एक तो उठा के पहले तो खानी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग चाटने वगैरह भी लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी तो नहीं करते, लेकिन कई लोग की बुरी आदतें होती हैं, तो कभी चाट कर ना खाए। उंगली से भी चाटना नहीं चाहिए और सभी उंगलियों को ना चाटे, ये भी सही नहीं है। हमारे घर में आप कितना भी धन रुपया संपत्ति कमा रहे, लेकिन ऐसी सब गलती करते हैं ना, तो इसी से बरकत रुक जाती है। यही सब छोटी छोटी हमारे जो लक्षण होते हैं, हमारे ही लक्षण से देखिए घर को आगे भी बढ़ना है और हमारे ही लक्षण से घर को नीचे भी जाना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं, बहुत ही यूनिक बात जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। यह बातें सुनने को और समझने वाला भी जल्द कोई नहीं मिलेगा। ऐसे तो आप लोग बहुत मेरी तारीफ करते हो दीदी, आपका समझाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है और सभी बातें जैसे लगता है कि सच में कोई बड़ा आदमी। बहुत लोग तो माँ के रूप में भी देखते हैं, बहन के रूप में भी देखते हैं, दीदी के रूप में। मतलब इतना आप लोग ना लिखती है कि चलो जो भी बनाना है आंटी, सब कुछ आप लोग मुझे बना दिए हैं। मतलब मेरे लिए भी इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सीख रहे हैं घर के छोटे छोटे नियम धर्म आप लोग, जो मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो वीडियो को पक्का लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जितना मेहनत करते हैं ना, सभी हमारा जो है सफल हो जाता है। तो ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, देखिए इस दुनिया में देखिए मिडिल क्लास में भी लोग हैं, हाई क्लास भी लोग हैं, उससे भी कम के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं। तो कभी किसी को नीचा दिखाने का अपने मन में आप लोग ख्याल भी ना लाए, क्योंकि देखिए सामने वाले को तो आप दुखी कर सकते हैं अपने को दिखाकर, लेकिन भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो जितना में है, जिस लायक है, उसके ऊपर कभी हमें हंसना नहीं चाहिए, ना कभी किसी को नीचे दिखानी चाहिए। एक कहावत कहा जाता है, हमारे घर के लोग कहते हैं कि देखिए अधिक में हमें उतना नहीं चाहिए और कम में हमें घबरानी नहीं चाहिए। आज बहुत सारा है जो हम बहुत उतरा गए हैं, इतना मतलब उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब संभालने लायक हमारे घर में धन संपत्ति नहीं है, हम इतना खुश हो गए हैं। तो अधिक होने पे हमें कभी उतरानी नहीं चाहिए, कम होने पे क्या तो हमें होगा ही नहीं, इतना में तो हम कैसे करेंगे, हम तो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए आमदनी को दोनों प्रकार से रहने का सीखनी चाहिए कि अधिक में हम उतराए नहीं और कम में हमें घबरानी नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, चलिए अब आगे जान लेते हैं अगली चीज़ क्या है कि किसी भी प्रकार की चीज़ अगर आप लोग घर में खरीद कर लाते हैं और राज संबंधित चीज़ हो, या वो जो भी आपके घर में फल फ्रूट सब्जी तेल मसाला जो भी ले लीजिए, कभी बहुत अधिक बर्बादी ना करें, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करें, इस्तेमाल करें और बाकी चीज़ों को खाने से बचें। बासी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, भोजन हो बासी सब्जी हो, क्योंकि देखिए हेल्थ के लिए एक वीडियो बनाई थी, यह चीज़ उसमें कहना मैं भूल गई। इतना हिसाब से आप लोग बनाइएगा कि थोड़ा बहुत बचता है तो चलो तो ठीक है, कभी कभार हम खा लेंगे, लेकिन प्रतिदिन महिलाएं ध्यान रखिएगा बासी चीज़ें आपको खाना भी नहीं है और बासी आटा का भी इस्तेमाल ना करें, बच जाता है। कभी कभार तो चलो खा लेते हैं, लेकिन प्रतिदिन कोशिश करें कि बासी चीज़ें आपको नहीं खानी है, उससे भी हमारा हेल्थ ख़राब होता है और बहुत कई प्रकार की बीमारियां हमें अंदर जो है पैदा होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में याद आया तो बता दी, तो किसी भी चीज़ की बर्बादी ना करें, जो भी खरीद कर लाए एकदम ध्यान से धीरे धीरे उसको खर्च करनी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास तो बहुत धन है, बहुत चीज़ भरा है, तो क्यों ना जहाँ 1 कप दाल की ज़रूरत है क्यों ना 1.5 कप बना ले, बचेगा तो देखेंगे। इस प्रकार का आपको कभी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि लक्ष्मी कब आपके पास रहेगी, कब चली जाएगी, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें बहुत हिसाब से और ध्यान से रखनी चाहिए। कितनी भी धन संपत्ति है तो क्या हुआ। और अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है, आपको बता दूं कि जब कभी भी आप लोग पैरों में महावर लगाते हैं, नील काटती है, तो महावर पक्का लगा लीजिएगा, आलता जिसको कहते हैं। क्योंकि कई ऐसी बहन मेरी पूछी है कि दीदी नेल काट का आलता लगाना क्या ज़रूरी है। तो जी हाँ, और पैरों का तो पक्का, हाथ का भी अगर काटते हैं मान लीजिए, तो आपको बिना महावर लगाए नहीं रहनी चाहिए, तुरंत लगा लेनी चाहिए। इससे भी आप लोगों का डाउट है कि नेल काटने के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, तो जी लगाते हैं, नेल काट कर देखते हैं। और ना हमारे घर में नाव या हजामिन तो आती है, नेल काटने के बाद हमारा पैर कलर कर देती है, ऐसा कोई दोष नहीं है। तो आप लोग बाकी अपने घर का भी नियम जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जो है पैर कलर करके, और आधा कभी पैर कलर ना करें, रंगते हैं। जब आप लोग महावर वगैरह लगाते हैं तो बहुत सारे लोग केवल सामने भर लेते हैं अंगुलियों में, और थोड़ा सा चौड़ा सा भर लेते हैं, पीछे जो है हिल जो है उसको नहीं भरते। तो ये बिल्कुल गलत है। कभी भी महावर आधा ना लगाए, पूरा लगानी है। और नेल काटने के बाद, नाखून काटने के बाद तुरंत आपको लगा लेनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई। ऐसे डाउट्स भी आप लोगों ने पूछे थे, और कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें थी जो सोची कि मैं आप सभी को बता दूं। यह वीडियो मेरी यही तक का था। फिर मिलते हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।